हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माइंड्स। तो आज हम Hello friends, welcome to English Minds. Today we will discussing on Things Fall Apart by Chinua Achebe, which is very important for examination. Let's begin without delay. Chinua Achebe, Things Fall Apart stands as a seminal post-colonial narrative that reconstructs the dignity, complexity, and cultural vitality of pre-colonial Igbo civilization before its disintegration under European imperialism. चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट उपन्यास पोस्ट कॉलोनियल साहित्य का क्या है, एक मील का पत्थर है जो यूरोपीय साम्राज्यवाद से पहले की अफ्रीकी इग्बो सभ्यता की गरिमा, सांस्कृतिक गहराई और सामाजिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करता है। Written as a counter discourse to the Eurocentric representations of Africa in colonial texts such as Joseph Conrad, Heart of Darkness, Achebe's novel becomes both a literary reclamation and a cultural. यह रचना जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसे औपनिवेशिक ग्रंथों में दिखाए गए अफ्रीका के विकृत चित्रण के काउंटर डिस्कोर्स में लिखी गई है के रूप में लिखी गई है। अचेबे इस माध्यम के ये जो उपन्यास है ना, इसके माध्यम से जो अफ्रीकी हैं जिनके आवाज़ को दबा दिया गया है उसको क्या करते हैं, ये पुनः आवाज़ देते हैं। रीसरेक्शन of the African voice that had been silenced by Western ethnocentricity, मतलब जो आवाज़ इनकी दबा दी गई है ना, उसके अगेंस्ट ये इसको आवाज़ देने का काम इन्होंने किया है। और जैसे द ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशन set in the late 19th century, the novel chronicles the rise and tragic fall of Akonko, a powerful and ambitious warrior of the Igbo village of Umofia, whose life is governed by a traditional codes of masculinity. मतलब अकोंको ना, ये जो कहानी है 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध की नाइजीरिया के ओमोफिया नामक इग्बो जनजाति में घटती है। नायक उनको एक क्या है, एम्बिशियस वो वॉरियर है ना, कि महत्वाकांक्षी योद्धा जो अपने आलसी पिता उनोका की कमजोरी से क्या करता है, घृणा करता है। और मैस्कुलिनिटी मतलब सो कॉल्ड पुरुषत्व और ऑनर सम्मान एंड सोशल अचीवमेंट और जो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करता है। Achebe structures the narrative in three parts, mirroring the classical tragic arc, rise, crisis, and catastrophe, thereby aligning indigenous storytelling with the Aristotelian pattern tragedy while preserving the oral rhythm and proverbs characteristic of African narrative tradition. लेकिन यही उसकी ट्रेजिक फ्लॉ है, क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण दोष जो उसका है कि इकमे फुना की बलि उसके जीवन का निर्णायक क्षण है। जो वो जो वॉरियर है ना अकोंको, उसके लिए, और जहाँ उसका व्यक्तिगत अहंकार और सामाजिक कर्तव्य दोनों क्या करते हैं, क्लैश करते हैं। नेक्स्ट ये हो गया। द ओपनिंग सेक्शन delineates a vivid ethnographic tapestry of Igbo life, its festival, rituals, social hierarchies, and moral order. Okonko emerges as a self-made man, fiercely rejecting his father Unoka क्या एडलनेस एंड इनडेप्टनेस, मतलब उसका पिता क्या था, एकदम आलसी था और कर्ज में डूबा था। मतलब दुनिया के
पिता वसीयत छोड़ के जाते हैं, ये उनके लिए कर्ज छोड़ के गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे बढ़ा। हिज ऑब्सेशन विथ स्ट्रेंथ, मतलब वो एकदम ऑब्सेस्ड हो गया ना, ओसीडी में चला गया। व्हाट स्टेटस पीपल हिम टू सक्सेस येट इट साइमल्टेनियसली, ये जो क्या है ना इसका प्राय क्या हुआ, बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लॉ, हमर्शिया, यही इसका हमर्शिया भी बना। द सेक्रीफाइस ऑफ इक्मेफुना, द बॉय इंट्रस्टेड टू उमोफिया, becomes a pivotal act, symbolizing the tension between personal pride and communal obedience, मतलब जहाँ उसका व्यक्तिगत अहम और सामाजिक कर्तव्य क्या किया, टकराया। और सेकंड में क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मनी व्हेन अकोंको एक्सीडेंटली किल्स अ क्लैंसमैन, he is exiled to his motherland, Mapanta. Motherland कहाँ था उसका, Mapanta. This exile serves as both literal punishment and symbolic exile from the patriarchal ideals that defined him. The entry of Christian missionaries and colonial administrators during this period marks the onset of cultural disintegration. मतलब ओकोंको की क्या करता है, गलती से एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और उससे क्या करते हैं, 7 साल के लिए ना निर्वासन मिलता है, 7 साल के लिए। और इसी काल में ईसाई मिशनरी जो होते हैं ना, वो उस और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का क्या होता है, आगमन होता है। और मिस्टर ब्राउन जो कि अच्छे थे, उदार दृष्टिकोण के थे, और उनके और रेवरेंड स्मिथ, मिस्टर ब्राउन अच्छे थे और रेवरेंड स्मिथ की कट्टरता के माध्यम से अचेबे यह दिखाते हैं कि उपनिवेशवाद में एक साथ आकर्षक भी है और क्या है, विनाशकारी भी है। अचेबे juxtaposes the compassionate missionary Mr. Brown with the fanatical Reverend Smith, thereby portraying the duality of colonial intrusion at one persuasive, मतलब एक तरीके से मान के चलो तो ये क्या है, आकर्षक भी है और डिस्ट्रक्टिव, अदरवाइज ये विनाशकारी भी है। अब फाल कैसे होता है उसका, अपॉन अकोंको रिटर्न टू उमोफिया, ये क्या होता है, निर्वासन से लौटने पर अकोंको पाता है, क्या पाता है, ही फाइंड्स हिज वर्ल्ड इरिवोकेबली अल्टर्ड, मतलब वो समाज जो है उसकी संस्कृति अब टूट चुकी है। द वंस कोहेसिव सोसाइटी हैज फ्रैक्चर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ colonial गवर्नेंस एंड क्रिश्चियनिटी, मतलब कि ये जो लोग अपनी परंपराओं से क्या होते हैं, विमुख हो गए हैं और सब टूट चुका है, समाज का जितना परंपरा और जो प्रथाएं थी। और अब क्या हुआ, द क्लाइमेटिक मोमेंट्स अराइव्स व्हेन अकोंको ड्रिवन बाय फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन और डिस्पेयर, मतलब घोर निराशा, एट हिज पीपल पैसिविटी, मतलब अपने लोगों के पैसिविटी, मतलब ये जो मूक, मतलब जो डम्ब रोल करते हैं, kills a colonial messenger and realizing resistance is futile, मतलब उसने इसका रेजिस्टेंस करना क्या करना मतलब व्यर्थ समझा। ends his own life, और क्या किया, वो मर गया। और औपनिवेशिक दूत की क्या करता है, वो हत्या कर देता है और अंततः क्या करता है, खुद को भी आत्महत्या कर लेता है, वो खुद का भी आत्महत्या कर लेता है। हिज सुसाइड, जो उसकी क्या होता है कि हिज सुसाइड कंडेम्ड बाय एग्बो बिलीफ इपिटोमाइज द मेटाफोरिकल कोलैप्स ऑफ द ओल्ड ऑर्डर वेयर बोथ इंडिविजुअल एंड कल्चर सकम्ब टू, देखो भाई सकम्ब टू लेता है, और द फोर्स ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रेजेडी के साथ साथ संपूर्ण सभ्यता के क्या होता है, पतन का प्रतीक बन जाता है। नेक्स्ट, अब
अब हम इतना जब पढ़े तो इसका इसका जिस्ट क्या है, क्रक्स क्या है? एचईबी नरेटिव्स ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल सीमियोटिक लेवल्स एज अ ट्रेजिक बायोग्राफी, अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड पोस्ट कॉलोनियल एलिगरी। मतलब थिंग्स फॉल अपार्ट एक साथ व्यक्तिगत ट्रेजेडी एंड ये ट्रेजिक बायोग्राफी है ना, तो व्यक्तिगत ट्रेजेडी और सांस्कृतिक मानवशास्त्र और औपनिवेशोत्तर प्रतिरोध है। इसका शीर्षक क्या है? द टाइटल ड्रॉन बाय W.B. Yeats पोयम द सेकेंड कमिंग। मतलब ये W.B. Yeats के द सेकेंड कमिंग से लिया गया है, जो encapsulates the novel's central tension between tradition and modernity। मतलब ये परंपरा और आधुनिकता के बीच और व्यवस्था और अराजकता का प्रतीक है। ऑर्डर एंड chaos and self and empire। Achebe prose interwoven with Igbo proverbs and folk idioms reasserts the epistemological legitimacy of African orality within the written tradition, effectively decolonizing the English language from within। मतलब ये अफ्रीकी मौखिक परंपरा को अंग्रेजी साहित्य में वैधता प्रदान करता है, जो भाषा को क्या करता है? डीकोलोनाइज करता है। एंड इसका एसेंस क्या है? निष्कर्ष, थिंग्स फॉल अपार्ट इज not merely a story of an individual's downfall, but the symbolic elegy of a civilization undone by alien institution and internal rigidity। ये कहानी केवल अकोंको की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण सभ्यता की शोक कविता है, जो एलजी है, जो बाहरी आक्रमण और आंतरिक जड़ता से क्या होती है? ढह जाती है। बाहरी आक्रमण जो एलियन इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनल रिजिडिटी, आंतरिक जड़ता, मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो या तो ख़त्म होगा, और सर्वाइवल अच्छा रहेगा तो वो तो किसी को भी ख़त्म करेगा। तो अचीवे ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री इनटू नैरेटिव एंड नैरेटिव टू रेजिस्टेंस, मेकिंग दिस वर्क अ कॉर्नरस्टोन ऑफ अफ्रीकन लिटरेरी मॉडर्निटी एंड अ मैनिफेस्टो ऑफ कल्चरल रीअवेकनिंग। मतलब अचेबे इतिहास को कथा में और कथा को प्रतिरोध के रूप में रूपांतरित करते हैं। यही इस रचना को क्या करती है? अफ्रीकन लिटरेरी मॉडर्निटी का ये आधार बनता है और बनाती है। नेक्स्ट देखो, अब आप फैक्ट्स याद कर लो। थिंग्स, ये एग्जाम बूस्टर है आपका। ऑथर थिंग्स फॉल अपार्ट के चिनुआ अचेबे, नाइजीरियन है, 1932-2013, पब्लिश्ड 1958। एंड सेटिंग प्री-colonial Igbo society in Umuofia, Nigeria। जॉनर पोस्ट-colonial novel, tragedy, social realism। मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? ओकोंको। अब तक आप लोग एकदम रूबरू हो गए होंगे। ओकोंको फादर ऑफ उनोका। ओकोंको का फादर कौन था? उनोका। फादर ऑफ नहीं, ओकोंकोस फादर उनोका। नून फॉर किसके लिए? लेजीनेस के लिए, और कर्ज में डूबा है ये। ओकोंको पर्सनालिटी, ओकोंको कैसा है? ये है हार्ड वर्किंग, प्राउड, एग्रेसिव। इसका ट्रेजिक फ्लावर भी बनता है, इसलिए बहुत एम्बिशियस होना भी अच्छी बात नहीं है, जो कि मैकबेथ भी बता गए हैं। और सेंट्रल थीम, और बहुत टालते नहीं रहना चाहिए, ये हैमलेट बताए हैं। और किसी की बातों में नहीं बहुत आना चाहिए, जो कि किंग लियर भी बताए हैं। और अथेलो, जेलसी क्या था उसका भी, आप लोग उस पर वो करेंगे। सेंट्रल थीम क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड कॉलोनियलिज्म, मतलब वही ना, क्रिश्चियन और इग्बो परंपरा। टाइटल ओरिजिन, ये W.B. Yeats के द सेकेंड कमिंग से लिया गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपके, और ये फ्रेमिंग सही है आप लोगों के लिए, टाइम वेस्टिंग भी नहीं है और टू द पॉइंट है। मीनिंग ऑफ टाइटल सिंबलाइज कल्चरल डिसइंटीग्रेशन।
दिस इंटीग्रेशन लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, इनकॉर्पोरेट्स इग्बो प्रोवर्ब्स ओरल इडियम्स। रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट क्रिश्चियनिटी अभी हमने जिक्र किया, और इग्बो बिलीव्स। नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका, राइज है, पहले उसका पिता अच्छा नहीं रहता है, फिर वो मतलब अपनी मेहनत से ऊपर उठता है, फिर एग्जाइल, उसने हत्या की किस वाले दिन, जब गांव में पूरे मतलब जिस कम्युनिटी में उस वक्त बहुत शांति बनाई रखनी रहती है, उसने अपनी बीवी को मारा, तो पीटा, और फिर उसके बाद पीटा तो पीटा, लेकिन उसने उसमें वो कर दिया था, हाँ, उसके हत्या की वजह से ही उसको निर्वासन मिला था, मारने की वजह से तो वो था ही, लेकिन हत्या का मेन था उसका, और वही उसके पतन का कारण बनती है। पहली बात, इक्मेफुना को मैस्कुलिनिटी में आके इसने मारा, ये भी इसका एक रीज़न है डाउनफॉल का। अकोंगो ट्राइब, ये इसका किस ट्राइब से था, तो इग्बो उमुफिया क्लैन। अकोंगो का फ्ला क्या था, ह्यूब्रिस एक्सेसिव प्राइड, ये इसका फ्ला है। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ रेसलिंग एंड याम कल्टिवेशन। अकोंगो वेपन आयरन स्पेयर एंड मचेटे। Okongo kills Ikmefuna, his adopted son. Reason for killing Ikmefuna? Fear of appearing weak, मतलब कि उसको इमोशनल प्रेम नहीं हुआ है अपने बच्चे से, मतलब बच्चा नहीं था वो उसका, ले आया था पालने के लिए, लोगों ने इसको बहुत सुटेबल समझा तो उसको दे दिया। 3 साल तक वो इसके साथ रहा, तो लोगों ने कहा कि वो उसको पा भी बुलाता था, तो लोगों ने, और वो डोमिनेंसी था, उसका नेचर इससे मैच करता था, ये अंदर ही अंदर तो उसको चाहता था, बट ऊपर से दिखावा करता था कि नहीं, आई एम अ मैन, और मैन तो इमोशनल होता नहीं है। और फेमाइन सिंबल अर्थ गॉडेस एनी। मैस्कुलिन आइडियल, मैस्कुलिनिटी के आइडियल आज भी आप जानते हैं, वही इग्बो सोसाइटी में सारी दुनिया चल रही है। स्ट्रेंथ, ब्रेवरी एंड डोमिनेंस। अब एग्जाइल पीरियड एज इट इज पूछा जा सकता है, तो ये 7 ईयर आफ्टर एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ इजुडू सन, एंड ड्यूरिंग एग्जाइल क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव, मतलब जब वो एग्जाइल हुआ तो उसकी संस्कृति अस्त पस्त हो चुकी थी, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुके थे। मिशनरी का लीडर कौन था, रिवर्ड जेम्स स्मिथ। रिप्लेसेस किसको किया था, ये मिस्टर ब्राउन को। मिस्टर ब्राउन कैसा था, अच्छा था, काइंड हार्टेड था, बट रिवर्ड जेम्स ये रिजिड था। मिस्टर ब्राउन ये कैसे थे, मॉडरेट सिंपैथेटिक, एंड ये मॉडरेट सिंपैथेटिक मिशनरी थे, जबकि रिवर्ड स्मिथ कैसा था, इंटॉलरेंट था, देखो रिजिड भी था। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कमिश्नर का पहले स्पेलिंग याद कर लेना, जो कि आपके में से स्पिल्ट में पूछता है स्पेलिंग एरर में, और ये सिंबल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। ओकोंगो रिटर्न फाइंड्स उमुफिया चेंज्ड बाय क्रिश्चियनिटी, जब वो ओकोंगो लौटा तो ये पाया कि क्रिश्चियनिटी जो है आ चुकी है और चेंज हो चुका है सब कुछ। ओकोंगो का होप क्या है, टू रिगेन स्टेटस, मतलब ये पाना चाहता है अपना स्टेटस, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना चाहता है, एंड लीड वॉर अगेंस्ट वाइट्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ओकोंगो किल्स अ मैसेंजर, एंडिंग कैसी होती है कि ओकोंगो कमिट सुसाइड बाय हैंगिंग। सुसाइड मीनिंग अल्टीमेट कल्चरल कोलैप्स, कल्चरल टैबू, सुसाइड इज एबोमिनेशन इज इग्बो बिलीफ, मतलब सुसाइड हर जगह ये एबोमिनेशन है। ओकोंगो की ट्रेजेडी क्या है, हीरो डिस्ट्रॉयड बाय चेंज एंड रिजिडिटी। अचीवमेंटेशन रिक्लेम अफ्रीकन नैरेटिव फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टोर्शन। colonial perspective challenge, Joseph Conrad, Heart of Darkness. And language politics, HEB uses English to express African identity. Symbol of change, church bell, white man's coat, school. Women's role कैसा था, आज के जैसा लगभग, डोमेस्टिक yet spiritually powerful.
Proverbs. Proverbs are palm oil with which words are eaten. Structure of tragedy, Aristotelian with the African cultural lens. मेजर थीम क्या है इसकी? Masculinity, fate versus free will, religion change. Our foil characters, Oberica, rational versus Okonko. ये कैसा है? Impulsive है. Zinma, ये इसकी डॉटर है. सिंबल ऑफ होप. डॉटर है बट ये इसका जो कैरेक्टर है ये नवोय पे वो करना चाहता है, रिफ्लेक्ट करना चाहता है, क्योंकि नवोय उसकी तरह नहीं है. ओकोंको सन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, मतलब लास्ट में इसका बेटा ही कर लिया वो. यम मीन्स wealth and masculinity, and tone objective, dignified and tragic. ये देखो, achieve trilogy, things fall apart, no longer at ease, and arrow of God. Critical reception, landmark of African literature. Legacy, first modern African English novel to against global acclaim. अब कैरेक्टर्स जो मेजर हैं आप लोग देख लो, जो कि हम लोगों ने लगभग पढ़े भी हैं. ओकोंको, द ट्रेजिक हीरो, a respected leader of Umufia, fears weakness like his father. And Unoka, Okonko, lazy, indebted father, represents failure in Egbo society, जो कि हमेशा बांसुरी बजाता रहता था. Navoy, Okonko eldest son, sensitive and later converts to Christianity. मतलब सेंसिटिव था, बहुत मस्कुलाइन नेचर इसका नहीं था. Ikmefuna, a boy from another village, lives with Okonko family and is killed by him, by Okonko. Ikwefi, Okonko's second wife, mother of Azinma, once ran away from her first husband. Azinma, daughter of Okonko and Ikwefi. Okonko's favorite child, called the Crystal of Beauty. Oberica, Okonko closest friend, जैसे हेमलेट में कौन था? होरेशियो. Closest friend, thoughtful and skeptical of some Igbo customs. Celio, the priestess of the oracle of the hills and caves, calls Zinma my daughter. Enoch, fanatical Christian convert, unmasked and leading to great conflict. Mr. Brown, the first missionary, kind, understanding and respectful of Igbo traditions, and revered James Smith. ये कैसे थे? Harsh missionary who replaced Mr. Brown, intolerant of Igbo family beliefs. District Commissioner, British colonial official who enforced colonial rules and laws. And Ogbufi Izodu, the oldest man in Umufia, once उन्होंने उसको वार्न किया था अकोंको नॉट टू टेक पार्ट इन इकमेफुना डेथ. मतलब उन्होंने ये कहा था कि इकमेफुना तुमको पिता के तरीके मानता और तुम भी उसको पुत्र के तरीके मानते हो, तो तुम उसको जब मारा जा रहा है ना तो तुम उसमें भाग मत लेना, क्योंकि प्रतिभाग मत लेना, क्योंकि तुम इसको सह नहीं पाओगे. बट इसने अपने एरोगेंस में आके कि नहीं, मैं इमोशनल पर्सन नहीं हूँ, मुझे किसी से प्रेम नहीं है. और जब कम्युनिटी में उसको मारा जा रहा था तो नवोई को पता था कि हाँ ये लोग इसको मार देंगे, बट वो उसको लेके गया, और लेके नहीं गया बल्कि उसको अपने हाथों से मारा भी. जब लोग मारे तो फाइनली उसको इकमेफुना को ओकोंको ही नहीं मारा. अब नवोकेबी, wealthy man
Who leads Okonko Yam seeds to start his farm? Uziu, Okonko youngest wife, मतलब छोटी वाली. Beaten during the week of peace, मतलब ये मैस्कुलिनिटी पे था. और ये इसको ये क्या बोल, इसको वो फेमिनिन को डोमिनेंसी इसको चाहिए होती थी. तो ये डोमिनेंट नेचर का था. एंड मेडिका, सन ऑफ ओबेरिका, एडमायर्ड बाय ओकोंको फॉर हिज अचीवमेंट्स. ये ओबेरिका का बेटा था और इसको इसके अचीवमेंट पे कौन इसको वो करता था? ओकोंको. एजिनमा ओबिस spirit symbolize recurring death and rebirth in Igbo belief. Amiku, Oberika's son, who sees Navoy with the Christians and reports it. मतलब ये अमीको ही बताता है उसको, जो ओबेरिका का बेटा होता है, कि नवोय क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुका है. अब माइनर में एनी, the earth god is central to moral laws of the Igbo community. And Igugu, ancestral spirit. पुराने जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुराने एंसेस्ट्रल कौन, उसका नाम नहीं याद आ रहा. रिप्रेजेंटेड बाय मास्टर एल्डर्स ड्यूरिंग, मतलब वो एंसेस्टर हमारे पूर्वज, हाँ पूर्वज, तो वो पूर्वज. एंड चको, ये द सुप्रीम गॉड ऑफ इग्बो रिलीजन. मबांटा, ओकोंको's motherland where he spent his exile. Umofia, the main Igbo village, represent traditional African society. अब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के. व्हाट इज द नेम ऑफ ओकोंको's मदरलैंड? ओकोंको जब अपने लास्ट में एग्जाइल होता है 7 साल के लिए, तो जाता है वो मबांटा, तो मबांटा उसका मदरलैंड. नेक्स्ट, what holy animal does Okonko clan suspect the Christian have killed and eaten? तो किसको वो मारते थे और क्रिश्चियन और खाते थे, जो उसका होली वो था? तो ये पाइथन, जैसे आज के डेट में डॉग लवर, मतलब एनिमल लवर लाइक डॉग लवर, बट उसको चिकन खिलाना है. तो ऐसा ही ये ओकोंको भी था. What is the name of the first missionary? अब तक तो सबको खूब पता हो गया होगा ये. What is the name of the first missionary who comes to Umofia? अरे मिस्टर ब्राउन, ऑप्शन बी. और ये बाद में आता है ना, रेवरेंड जेम्स स्मिथ. How many villages does Umofia comprise? Obviously 9. Whom does Okonko beat in his legendary wrestling match? Animalize the cat. Option B. In what country does things fall apart take place? Nigeria. Option C. Not Kenya, Ghana, South Africa. Option C. What do the inhabitants of Marbanta believe is responsible for the white man's miraculous survival after having built his church in the evil forest? Option B, the power and their God.
What is an orgasm? Option B. A waked child who dies and returns to the womb. What does Okonkwo constantly wish Inazuma had been? Option B. A boy. ये जो पटियार की सोच है ना, इज़नमा एकदम अच्छी तेज तरार थी, बट उसको अकोंको जो ना, वो चाहता था कि वो जो बॉय है उसका बेटा, वो उसके सारे प्रॉपर्टीज उसमें हो, या इज़नमा खुद अपने आप में एक बेटा हो। मतलब बेटी के पास गुण है तो कोई मतलब नहीं है उसका ना, ऐसा ही। क्या करेंगे उसको लेकर के? What does the a palm tapper tap? Trees of wine. Trees for wine, not of for wine. For what reason is Okonkwo exiled? Accidentally killing a clansman. Option B is correct answer. Next. What are the outcasts required to do before they may join the church? Option B, shave their heads. What is the name of Okonkwo's second wife? Ikwefi. Option B. Where are the Christian women forbidden to go when the clan hears of the killing of a royal python? Option B, the stream. What does Okonkwo do even though he is advised not to? Option B, help kill Ikmefuna. मतलब इसको उसको मारने के लिए नहीं एडवाइस किया गया था, फिर भी ये उसको मार दिया। What crop is king for the Igbo? Yam. Option C. When the Igbo refer to the iron horse, what do they mean? A bicycle. What is the polite name for leprosy among the Igbo? Option A, the white skin. When do the clan members share the cola? Nut. जैसे कांतारा मूवी में कोला था ना, वैसा ही। When receiving visitors, not weddings, battles, and funerals. When receiving visitors. In the allegory of tortoise, what do the bird give to tortoise? Option B, feathers. What does Enoch do to provoke the race of the clan? Option B, unmask and Iguru.
N E G unmasked and Iguodou. Next, how does Okonkwo die? In battle of illness. सब जानते हैं, by hanging himself. खुद को क्या करता है, उसको मार के खुद को भी मार लेता है, लटका है. Why are the villagers happy when the locusts arrive? Option B, they are a delicacy to eat. What does Okonkwo fear most? वो अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था, becoming like his father. The title Things Fall Apart is taken from a poem by W.B. Yeats, The Second Coming. Next question. The main character of Things Fall Apart, the proud and tempestuous Okonkwo, is dignified early in the novel by his relationship with his father, Unoka. Which of these best describe this relationship? Option A. Okonkwo is embraced by the lazy Unoka, who is widely considered as a failure. Throughout the book, an unusual currency is used for most transactions. What is this unlikely coin of the realm? Option A, cowries. Next. The main political unit is Things Fall Apart is the alliance of 9 villages. पहले भी हम लोग डिस्कस किए, including Okonkwo village of Umofia. Following the murder of one of Umofia's women, identified in the text only Udo's wife. Okonkwo negotiates a peace with Umofia's enemies, wherein they will send Udo a virgin and compensation and give up one of their young boys as well. The boy Ikmefuna becomes a part of Okonkwo household, even calling Okonkwo's father Pa. What ends up happening to Ikmefuna? Option B. The oracle decrees that he must die and Okonkwo kills him. Option B is correct answer. In chapter 8, Okonkwo is having a discussion with several of his village men. One of them, Oberika, remarks that in 2 other villages, Abame and Aninta, titled men climb trees and pound food for their wives. Tasks seen as women's work in Umofia. Okonkwo replies that in some tribes the children belong to the wife and her family. A proposition a third man, Machi, dismisses as ludicrous. Oberika concludes this discussion with a tall tale. He has heard that there are. कौन थे?
Flying birds that speak human language? No. Rivers that flow uphill? नहीं. ये थे white man. ये थे ऑप्शन ए. White man, white men, white like the piece of chalk, who have no toes. Next. Chapter 13 seeks Okonkwo banished from Umuofia for killing someone. What were the circumstances of this homicide? Option A, firing of a gun at the funeral of village elder Izidu. मतलब जब मर जाते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना. His great life कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी है. ओकोंको एक्सीडेंटली किल्स इजुडू's son. मतलब वो जानबूझ के नहीं किया, बट मार तो दिया. अब वो उसकी सजा उसको भुगतनी ही है. कोई उसका एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए उसको एग्जाइल किया गया था. अब ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन. द फर्स्ट ब्रिटिश evangelist in the area, Mr. Brown callously disregards local customs, learning nothing of Umuofia's traditional spirituality while imposing his own. Fittingly, his church collapsed a victim of the spirit in Umuofia's taboo area, the evil forest. True or false? Option B, false. Next. Mr. Brown is succeeded by Mr. Smith, who, in contrast to Brown, is much more open and